सब्सक्राइब कीजिए बीबीसी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी धोनी को एक बेहतर कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हारने के बावजूद इयान मॉर्गन ने धोनी पर अब अपना होश उड़ाने वाला बयान दिया है। अपनी टीम की हार के कारण बताते हुए उन्होंने धोनी पर कुछ ऐसा कहा कि सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, कौन एक बेहतर कप्तान है, धोनी या इयान मॉर्गन? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2021 का सबसे ज्यादा रोमांचक मुकाबला खेला गया कोलकाता और चेन्नई की टीम के बीच में। आपको बता दें कि मुकाबला इतना ज्यादा रोमांचक था कि आखिरी ओवर, आखिरी विकेट तक बता पाना मुश्किल था कि कौन सी टीम विजयी बनेगी। मैच की शुरुआत हुई इयान मॉर्गन के टॉस जीतने के साथ, जिन्होंने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। लेकिन चेन्नई की टीम के खिलाड़ी आज अलग ही फॉर्म में बल्लेबाजी करते नजर आए, चाहे ऋतुराज गायकवाड़ हो या फिर डुप्लेसिस। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान में आते ही चौके और छक्कों की बारिश ही कर दी। आपको बता दें कि गायकवाड़ ने जब 42 गेंदों में 64 रन जड़ दिए थे, तो वहीं आज फाफ डुप्लेसिस नाबाद जाते हुए 95 रन तक जड़ गए। और इसी बीच मोइन अली ने 12 गेंदों में 25 रन, तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने भी 8 गेंदों में 17 रन लगा दिए थे। साथ ही जडेजा को भी एक ही गेंद मिली खेलने के लिए, लेकिन उस एक गेंद पर भी दोस्तों जडेजा छक्का जड़कर चले गए, जिसके बलबूते पर मात्र 3 विकेट के नुकसान पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 220 तक पहुंच गई। जीतने के लिए कोलकाता की टीम को लक्ष्य मिला 221 रनों का। और जब कोलकाता की टीम मैदान में बल्लेबाजी करने आई तो दीपक चहर ने उनका ऐसा स्वागत किया जिसे वो कभी नहीं भूल पाएंगे। दोस्तों, बैक टू बैक दीपक चहर ने अपने खाते में 4 विकेट जमा कर लिए। 31 रन पर 5 विकेट गिर चुके थे कोलकाता की टीम के। ऐसा लग रहा था कि मानो 90% मुकाबला तो चेन्नई की ही टीम का हो चुका है। जीतने के लिए 50 गेंदों में ही 100 रन से ज्यादा चाहिए थे कि फिर तभी मैदान में आंद्रे रसल नाम का तूफान आया। दोस्तों, वो रसल ही थे जिनकी बल्लेबाजी ने पूरे मैच को बांध कर रख दिया। कार्तिक का साथ मिलते 220 से कम गेंदों में ही रसल ने अपना अर्धशतक पूरा किया और 22 गेंदों में 54 रन बना दिए थे। दूसरी तरफ कार्तिक भी 24 गेंदों में 40 रन बना गए। लेकिन असली मजा तो आया कमिंस की पारी को देखने में। दोस्तों, 34 गेंदों में 66 रन जड़कर कमिंस मैच को आखिरी ओवर तक ले गए, जिसमें जीतने के लिए 20 रन चाहिए थे। लेकिन क्योंकि लगातार विकेट गिर रहे थे और शार्दुल ठाकुर ने अंतिम ओवर की पहली गेंद पर ही प्रसिद्ध कृष्णा को रनआउट करवाकर इस मुकाबले में चेन्नई की टीम को पूरे 18 रनों से जिता दिया। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि हारने के बावजूद इयान मॉर्गन ने धोनी पर कुछ ऐसा कह दिया कि करोड़ों भारतीयों का दिल जीता है। इसी के साथ साथ दोस्तों उन्होंने अपने बयान में हार के कारण भी बताए। तो चलिए आपको बताते हैं कि पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में इयान मॉर्गन ने अपने बयान में क्या कहा कि चेन्नई जैसी टीम को हराना आसान नहीं, उनके पास एक बहुत ही बड़ा बैटिंग लाइनअप है। यदि यही बैटिंग लाइनअप आपकी टीम के खिलाफ एक बड़ा स्कोर बनाता है तो आपको अच्छे से बल्लेबाजी करनी होती है। 31 रन पर 5 विकेट गिर जाना, इस बात का अंदेशा होता है कि आप मुकाबले को हार ही चुके हैं। हालांकि इसके बाद जिस अंदाज में रसल, दिनेश कार्तिक और खास तौर पर पैट कमिंस ने बल्लेबाजी करी, वो टीम को यह स्पिरिट दर्शाता है कि चाहे आप हारे या फिर जीतें, आपको मुकाबले में अपना बेस्ट देना चाहिए। रसल और कमिंस ने ऐसा ही प्रदर्शन किया, जिनके लिए मैं बेहद ही खुश हूँ। मुंबई के इस मैदान पर अक्सर मुकाबले 200 या 200 के पार ही जाते हैं। बस फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या आपने शुरुआती दौर से चेस किया, क्योंकि अगर शुरुआत में ही आपके विकेट्स गिर जाते हैं तो मिडिल ऑर्डर से लेकर ऑलराउंडर्स तक पर प्रेशर बन जाता है। और इसी प्रेशर का फायदा उठाया चेन्नई की टीम के कप्तान धोनी ने। इस बात में कोई शक नहीं कि उनकी चालाकी भरी कप्तानी के बलबूते पर ही हमारी टीम चाहकर भी नहीं जीत पाई। पैट कमिंस और आंद्रे रसल ने अपना पूरा एफर्ट जरूर डाला था, लेकिन धोनी के खिलाफ जीतना इतना आसान नहीं। हालांकि हार के बाद आंद्रे रसल बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे, और जब वो डिसअपॉइंटेड होते हैं तो मैं उनके पास भी नहीं जाता, क्योंकि उनका एग्रेशन फील्ड पर इतना ज्यादा है, तो हारने के बाद कितना ज्यादा होगा आप सभी अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन सलाम है धोनी जैसे कप्तान को, जो कि अपनी टीम को कैसी भी सिचुएशन में जिताना जानते हैं। दोस्तों, असल मायनों में तो धोनी की कप्तानी ने ही मैच को जिताया है, क्योंकि अंतिम ओवर्स में 12 गेंदों में 28 रन चाहिए थे। लेकिन ठाकुर और सैम करन से कैसे गेंदबाजी करानी है और कैसे अब इस हार को जीत में तब्दील करना है, वो धोनी ने करके दिखा दिया। परंतु दोस्तों, आप सभी चेन्नई की टीम की शानदार जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, यह मुकाबला वाकई में यादगार था, क्योंकि न सिर्फ इस मुकाबले में पुराने धोनी नजर आए जिन्होंने अपनी चालाक कप्तानी और धाकड़ बल्लेबाजी से मैच को पलट दिया, बल्कि पुराने रसल भी नजर आए जिन्होंने अपनी बल्लेबाजी से मैच में कोलकाता की टीम का कमबैक कराया था। लेकिन इतनी बड़ी हार के बाद रसल ने धोनी पर अपना बड़ा बयान दिया है, और हार के कारण बताते हुए रसल ने अपने बयान में कहा कि यह मुकाबला वाकई में यादगार था। हमने अपनी टीम को जिताने का हर एक प्रयास कर दिया था, लेकिन फिर भी नहीं जिता पाए, इसका अफसोस हमेशा रहेगा। इस बात में कोई शक नहीं कि उनकी बल्लेबाजी से हमारी टीम पर शुरुआती दौर से ही प्रेशर बन चुका था। मुकाबला चाहे वानखेड़े के मैदान में हो या फिर किसी और भी छोटे स्टेडियम में, अगर आपके खिलाफ T20 में 220 रन बनते हैं तो जीतने का प्रेशर हरदम रहता है।
लेकिन फिर भी जब गेंदबाजों की इतनी पिटाई होने के बावजूद इतना बड़ा लक्ष्य मिला तो हमारा मकसद केवल टीम को हर हाल में जिताना था। मैदान में आकर मैंने अपनी नेचुरल गेम खेलनी चाहिए, जिस तरीके से मैं बल्लेबाजी करता हूँ, और शायद यही वजह है कि चेन्नई की टीम के खिलाफ इतनी बड़ी पारी भी खेल पाया। लेकिन अफसोस रहेगा कि टीम को नॉट आउट रहकर जिता नहीं सका। इसके बाद दोस्तों जब रसल से यह पूछा गया कि आपकी नजर में अपनी टीम की हार का सबसे बड़ा कारण क्या रहा, इस बात का जवाब देते हुए रसल ने कहा कि जब भी आपकी टीम किसी मुकाबले में हारती है तो उसका कोई एक कारण नहीं होता। हाँ, लेकिन चेन्नई की टीम की बल्लेबाजी को हटाकर बात करी जाए तो शायद धोनी जैसे कप्तान से मुकाबले को जीतना आज भी आसान नहीं। उनकी कप्तानी से न सिर्फ टीम को बल्लेबाजी और गेंदबाजी में अलग ही बल मिलता है, बल्कि उनकी चालाकी भी टीम को हरदम दूसरी टीम से आगे रखती है। जैसे कि अंतिम ओवर्स में पैट कमिंस ने गेम को बना ही दिया था, लेकिन फिर धोनी की चालाकी से एनगिडी ने एक ओवर में 5 रन दिए और ठाकुर ने तो विकेट ही ले डाला, जबकि सैम करन पर प्रेशर भी बनाया गया। लेकिन इसके बावजूद धोनी की चालाकी के आगे शायद हमारी टीम की बल्लेबाजी भी काम नहीं कर पाई। शायद यही हमारी टीम की हार का सबसे बड़ा कारण भी बना है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आगे चलकर अपनी टीम के लिए और बेहतर प्रदर्शन करके हम उन्हें जिता पाएंगे। दोस्तों अपने बयान में रसल ने धोनी की चालाकी को टीम की हार का कारण बता दिया। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, चेन्नई की टीम क्या वाकई में धोनी की वजह से जीती या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों पारी के 19वें ओवर में हार ही गई थी चेन्नई की टीम, लेकिन फिर धोनी ने सैम करन को कुछ ऐसा कहा कि पूरा मैच ही पलट गया। तो क्या था वो पूरे ओवर का रोमांच, वो तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, धोनी और पंत में कौन एक बेहतर कप्तान है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आईपीएल 2021 का एक और बेहद ही सांस रोक देने वाला मैच चेन्नई और कोलकाता की टीम के बीच में मुंबई के वानखेड़े के मैदान में खेला गया। आपको बता दें कि मुकाबला इतना ज्यादा रोमांचक था कि अंतिम ओवर्स में भी चेन्नई की टीम 220 रन बनाने के बावजूद हार सकती थी, लेकिन फिर अंत में धोनी की चालाकी ही काम आई। मुकाबले की शुरुआत की बात करें तो आपको बता दें कि कोलकाता की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी को चुना और आमंत्रित किया चेन्नई की टीम को बल्लेबाजी के लिए। लेकिन मैदान पर आते ऋतुराज गायकवाड़ और फाफ डु प्लेसिस ने अपना अंदेशा साफ कर दिया था। पारी के 12वें ओवर तक कोई विकेट ही नहीं गिरा और दोनों खिलाड़ी मिलकर टीम को 115 के पार ले जा चुके थे। गायकवाड़ तो 43 गेंदों में 64 रन लगा गए। फाफ डु प्लेसिस नाबाद रहते हुए अंत तक टिके और 95 रनों की नाबाद पारी खेली। इसी बीच मोइन अली भी 12 गेंदों में 25 रन चढ़ गए और धोनी भी तेज तर्रार 17 रन बना गए थे। जिसके बाद दोस्तों चेन्नई की टीम देखते ही देखते 3 विकेट के नुकसान पर ही 220 तक पहुंच गई। अब जीतने के लिए कोलकाता की टीम को 221 रन बनाने थे, लेकिन उनके तो 31 रन पर ही 5 विकेट गिर गए। चाहे शुभमन गिल हो, नीतीश राणा या फिर राहुल त्रिपाठी, हर कोई फ्लॉप रहा। लेकिन फिर मैदान में आते ही दिनेश कार्तिक और आंद्रे रसल ने तो ऐसी तबाही मचा कर रख दी कि मैच ही पलट गया। दोस्तों कार्तिक ने 24 गेंदों में 40 रन तो वहीं रसल ने 22 गेंदों में 54 रन चढ़कर पूरे मैच को बांध कर रख दिया था। और असली मजा तो जब आया जब सैम करन के एक ओवर में पैट कमिंस ने 30 रन तक जड़ दिए और यहीं से कोलकाता की टीम की जीतने की उम्मीद जाग उठी थी। लेकिन धोनी की चतुराई को तो देखिए कि इतने रन देने के बावजूद सैम करन पर भरोसा करते हुए उन्होंने 19वें ओवर में सैम को ही बुलाया। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इस रोमांचक मुकाबले का असली रोमांच छुपा था पारी के 19वें ओवर में, क्योंकि धोनी ने सबके होश उड़ा दिए थे जब उन्होंने पारी के 19वें ओवर में सैम करन को अपने पास बुलाया। दरअसल दोस्तों पारी के 15वें ओवर में सैम करन के ओवर से 30 रन जा चुके थे और 12 गेंदों में जीतने के लिए 28 रन चाहिए थे। जाहिर सी बात है कि अगर 10 से 15 रन भी जाते तो इस मुकाबले में कोलकाता की जीत निश्चित तौर पर हो सकती थी। लेकिन धोनी ने अपने पास सैम करन को बुलाकर कुछ ऐसा कहा कि पूरा मैच ही पलट गया। दरअसल दोस्तों इस 19वें ओवर को डालने से पहले ही धोनी ने सैम करन को काफी देर तक समझाया और इस ओवर की पहली गेंद सैम करन ने इतनी शानदार यॉर्कर डाली फिर के पैट कमिंस कुछ कर ही नहीं पाए, कोई रन ही नहीं मिला उन्हें। हालांकि इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर सैम करन अपनी दिशा से जरूर भटक गए थे। लेग स्टंप की तरफ उन्होंने गेंद डाली जिस पर पैट कमिंस ने करारा छक्का जड़ दिया था। दोस्तों मुकाबला अब 10 गेंदों में 22 रन हो चुका था और आप सभी अंदाजा लगा सकते हैं कि केकेआर की टीम अब इस मैच को जीत सकती थी। लेकिन फिर से तभी धोनी दौड़ते हुए सैम करन के पास जाते हैं, जिसके बाद वो सैम करन को बताते हैं कि गेंद ज्यादा वाइड की तरफ डालो। सैम करन ने वही चीज को फॉलो किया। इस ओवर की तीसरी गेंद पर कमिंस ने फिर रन भी चुराना चाहा, लेकिन उनके चक्कर में वरुण चक्रवर्ती रन लेने के लिए तैयार नहीं थे, जिसके बाद उनका विकेट गिर गया। और दोस्तों यहीं से पूरा मैच पलट गया और फिर से प्रेशर चला गया कोलकाता की टीम पर। और इसी विकेट से दोस्तों सैम करन को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस मिला कि अगली गेंद पर तो पैट कमिंस कुछ कर ही नहीं पाए और इस ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने एक सिंगल लिया। जाहिर सी बात है कि ओवर की आखिरी गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा को तो कुछ करना ही नहीं था, वरना स्ट्राइक उनके पास आ जाती। जिसके बाद दोस्तों सैम करन के इस ओवर से मात्र 8 रन मिले कोलकाता की टीम को और फिर तो शार्दुल ठाकुर ने एडवांटेज उठाकर अपने ओवर की पहली ही गेंद पर विकेट लिया प्रसिद्ध कृष्णा का और टीम को इस मैच में जिता दिया 18 रन से। लेकिन दोस्तों वाकई में सैम करन के इसी ओवर ने पूरा मैच ही पलट कर रख दिया था और सैम करन व धोनी की इसी जोड़ी को, उनके इसी चमत्कार को आप 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
दोस्तों जब सैम करन ने एक ही ओवर में 30 रन दिए तो चेन्नई की टीम के हारने के आसार हो गए थे, लेकिन 19वें ओवर में धोनी ने सैम करन को फिर से पास बुलाकर कुछ ऐसा कहा कि सैम करन ने हारा हुआ मैच जिता दिया। और जीत के बाद आखिरकार सैम करन ने धोनी की उन बातों पर होश उड़ाने वाला खुलासा भी किया है। तो आखिरकार धोनी ने सैम करन को क्या कहा था ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, सैम करन और मोइन अली में कौन एक बेहतर खिलाड़ी है? नीचे